हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ये जो है व्यापम के द्वारा लिया हुआ जो है प्रीवियस ईयर पेपर है। और इससे पहले मतलब कि ये जो है VFM का जो एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का, जिसके मॉडल आंसर जारी हो चुके हैं, तो उनके क्वेश्चन हैं। और इससे आप लोग अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के जो है GS से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये बिल्कुल अभी हाल ही में हुए पिछले महीने का एग्ज़ाम का जो पेपर है और इसका मॉडल आंसर जारी हुआ है, तो मॉडल आंसर के हिसाब से हम लोग इसके आंसर लेंगे। तो ऑफिशियल ये जो है मॉडल आंसर के हिसाब से लिया जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के काम के, आप लोगों की तैयारी से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस पर अपलोड होते रहते हैं। बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, पिग्मी किस क्षेत्र के निवासी किस क्षेत्र में निवास करते हैं? पिग्मी, ठीक है, पिग्मी यहाँ पर एक जो है निवासियों का नाम दिया गया है। किस क्षेत्र में पिग्मी जो है निवास करते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश या फिर मरुस्थलीय प्रदेश। तो अपना आंसर देते चलिएगा, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है उससे रिलेटेड भी आपको पता चल सके कि कितनी आप लोगों की तैयारी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखीय प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अपलेशियन पर्वत किस देश में स्थित है? अपलेशियन पर्वत काफ़ी इंपॉर्टेंट और जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील या फिर वेनेजुएला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, अपलेशियन पर्वत कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट है, रेगुर मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जो कि है उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। तो रेगुर मिट्टी कहाँ पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है रेगुर मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 1960 से 65, 65 से 70, 70 से 75 या फिर 75 से 80। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 से 70। ठीक है, हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1965 से 70 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए क्या योग्यता है? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा की सदस्यता के लिए अर्ह हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ऑप्शन यहाँ पर आप जो है दिखाई दे रहा होगा। ये 4 स्टेटमेंट को पढ़ करके आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 यहाँ पर योग्यता सही है। 1, 2 और 3, ये जो चौथा है वह किसी लाभ के पद पर ना हो, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मॉडल आंसर। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? स्पीकर, लोकसभा, वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्पीकर ये जो है धन विधेयक को प्रमाणित करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। तो यहाँ पर 57 है, मान लीजिए राज्यसभा उपसभापति की पदच्युति प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सदन की सदस्य संख्या 244 है, 244 है, 3 स्थान रिक्त हैं। इस समय सदन में 236 सदस्य उपस्थित हैं। 119 सदस्यों ने संकल्प के पक्ष में मतदान किया है, क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, राज्यसभा में उपसभापति की जो है उसको हटाने के लिए प्रस्ताव पर विचार की जा रही है। सदन की सदस्य संख्या जो है 244 है। ठीक है, यानी कि जो सदन है उसकी कैपेसिटी 244 है। ठीक है, इसके अलावा 3 स्थान रिक्त हैं यहाँ पर। इस समय सदन में 236 सदस्य हैं, उपस्थित हैं। 119 सदस्यों ने संकल्प के पक्ष में मतदान किया है। तो क्या होगा? संकल्प पारित हो जाएगा, संकल्प पारित नहीं होगा, सभापति 1 मत देगा या फिर संकल्प लोकसभा को संदर्भित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर जो है व्यापम ने लिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर संकल्प पारित नहीं होगा, इस पर जो है उसने राइट आंसर लिया हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों को मान्यता देगा,
किस शक्ति का प्रयोग स्वविवेक से किया जाएगा, यह राज्यपाल तय करता है। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट हैं, सही उत्तर चुनना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर लिया गया वो लिया गया ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। दोनों सही हैं तो दोनों को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और ध्यान में बैठा लीजिए कि संविधान राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों को मान्यता देता है। ठीक है, इसके अलावा किस शक्ति का प्रयोग स्वविवेक से किया जाएगा यह राज्यपाल तय करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है भारत में कहवा उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है। कहवा उत्पादन में कौन सा राज्य अव्वल है? तमिलनाडु, केरल, असम, कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक जो है कहवा उत्पादन में नंबर 1 है। मैग्नीज का सबसे अधिक उपयोग होता है, मैग्नीज का उपयोग सबसे अधिक किस उद्योग में होता है? लोहा और इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, जूट उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा लोहा और इस्पात उद्योग। ठीक है, मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उपयोग जो है लोहा इस्पात उद्योग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक उद्योग का अध्ययन विषय वस्तु है। एक उद्योग का अध्ययन विषय वस्तु है। एक उद्योग का अगर अध्ययन विषय वस्तु क्या कहलाएगा? माइक्रो अर्थशास्त्र कहलाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा, माइक्रो एवं मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है विस्तृत, बड़ा। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर होगा? 61। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, किसी एक उद्योग का, यानी उद्योग में हम लोगों ने एक स्पेसिफिक उद्योग को चुना हुआ है अगर, तो उसका जो है अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है आपके व्यापम और पीएससी में। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है कृषि, पशुपालन, वानिकी एवं मत्स्य, खनन एवं उत्खनन। तो इसका जो आंसर लिया गया वो लिया गया आपका ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 चारों को यहाँ पर लिया गया है प्राथमिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के, कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य, खनन एवं उत्खनन। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 63। जब एक विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल क्या करेगा? वह विधेयक पर अनुमति दे सकता है, वह विधेयक पर अनुमति रोक सकता है, वह एक संदेश के साथ विधेयक को राज्य विधानमंडल में वापस भेज सकता है, या फिर वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित कर सकता है। ऑप्शन है यहाँ पर ए, बी, सी, डी ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। यानी कि राज्यपाल क्या करेगा? वो ये चारों जो है काम यहाँ पर दिए गए हैं वो कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के विषय में सही क्या है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के लिए प्रस्ताव के विषय में ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से क्या सही है पूछा जा रहा है। तो स्टेटमेंट है यहाँ पर कुछ इस प्रकार, यह संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, यह संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, यह संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, या फिर यह संसद के दोनों सदनों से कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उस हिसाब से आपको आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 और 3। तो 1 और 3 यहाँ पर जो है स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 1 और 3 ये जो दो स्टेटमेंट है यहाँ पर वो सही होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत त्रिरत्न का नहीं है। कौन सा सिद्धांत जो है त्रिरत्न के नहीं है जैन धर्म के अनुसार? सम्यक दर्शन, सम्यक सूत्र, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम्यक सूत्र जो है जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के से संबंधित निम्नलिखित पूरा स्थल हरियाणा राज्य में स्थित है। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल, रोपड़, राखीगढ़, कालीबंगा कौन जो है हरियाणा राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राखीगढ़। राखीगढ़ जो है हरियाणा में स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्वतंत्र भारत में 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। यानी कि स्वतंत्र भारत में 2011 की जो जनगणना थी वो किस क्रम की जनगणना थी?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं क्रम की जनगणना थी, 7वीं जनगणना थी 2011 वाली जनगणना। राष्ट्रीय सकल संबंधित, राष्ट्रीय आय जो है संबंधित है, राष्ट्रीय आय किससे संबंधित है? सकल घरेलू उत्पाद से, विशुद्ध घरेलू उत्पाद से, सकल राष्ट्रीय आय से या फिर विशुद्ध राष्ट्रीय आय से। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विशुद्ध राष्ट्रीय आय से, ठीक है। राष्ट्रीय आय मतलब विशुद्ध राष्ट्रीय आय। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 69, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सबको जो है पता रहना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये 10वीं 11वीं 12वीं वो कब की चली गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने एक टेस्ट मैच में सभी 10 विकेट नहीं लिए हैं? किस खिलाड़ी ने 10 विकेट नहीं लिए हैं कभी भी, ठीक है। ओवरऑल की बात की जा रही है यहाँ पर, जिम लेकर, अनिल कुंबले, एजाज यूनुस पटेल, शेन वॉर्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा शेन वॉर्न। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने एक टेस्ट मैच में सभी 10 विकेट ले लिए हैं? एक टेस्ट मैच में जो है सभी 10 विकेट की बात की जा रही है, तो शेन वॉर्न यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा महिलाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना किसने किया था? विधवा महिलाओं के लिए शारदा सदन, पंडिता रमाबाई, ज्योतिबा फूले, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। किसने की थी शारदा सदन की स्थापना? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा पंडिता रमाबाई ने की थी। आगे बढ़ जाते हैं, समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए राज्यों में निम्नलिखित राज्य दक्षिणा पथ का नहीं है। कौन सा राज्य जो है दक्षिणा पथ का नहीं है? कोतकुल, कौशल, पिष्टपुर और मुक्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कोतकुल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि ने अपने को तोताए हिंद कहा था? किसने तोताए हिंद कहा था अपने को? अमीर खुसरो, रसखान, अब्दुल रहीम खान खाना या फिर सूरदास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है, उसने खुद को जो है तोताए हिंद की उपाधि दी थी। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित घटनाओं को उनकी विधि से सुमेलित कीजिए। ये जो घटनाएं हैं उनको उनकी विधि से सुमेलित करना है। खेड़ सत्याग्रह उनको उसकी जो है तिथि से सुमेलित करना है। खेड़ सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का सरकारी उपाधि त्याग या फिर प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर लिया गया है व्यापम के द्वारा वो लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर लिया गया है 4-3-1-2, यानी कि खेड़ा सत्याग्रह का हो जाएगा 1918, चंपारण्य सत्याग्रह का हो जाएगा 1917, गांधी जी का सरकारी उपाधि त्याग हो जाएगा आपका 1920 और प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार हो जाएगा आपका 1921, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, इसे साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। यानी संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, इसे साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। तो सही उत्तर का चयन करना है, कौन से सही है कौन से गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1 और 2 दोनों सही हैं। तो दोनों को स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि दोनों सही है, यहाँ पर आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए। तो इस तरह हम लोगों ने इस वीडियो में जो है टोटल 25 क्वेश्चन को लिया है और आगे जो है इसके आगे के पार्ट को, आगे के जो 25 क्वेश्चन को आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से आप लोग वीडियो को नहीं देखते हैं। इस वजह से वीडियो छोटी करने के लिए यहाँ पर 25 क्वेश्चन लिया गया है। अगर आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के वीडियो जो है आज ही बना दिए जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।